जय श्री राम। आज बात करते हैं 15वीं सदी के महान संत कबीरदास जी की, जिनकी बातें, जिनके दोहे, जिनकी कहानी, जिनकी सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय हुआ करती होगी। कहते हैं कबीरदास जी का जन्म लहर तारा नामक तालाब में एक कमल के फूल पे ये मिले। कबीरदास जी एक छोटे बच्चे के रूप में, और नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपति ने इनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी जो परंपराएं रूढ़ियाँ बन गई थी उसके बारे में खूब सरल भाषा में सहज होके बोलते थे, ताकि लोगों को वो जो परंपरा रूढ़ियों का चंगुल है उनसे निकले। लेकिन हर युग के संत के सामने ऐसी समस्या आती है कि लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो जो पाखंड में जीते होते उसी को सच मानते हैं। तो कबीरदास जी जब उस पाखंड को हटाना चाहते तो लोग आसानी से हटते नहीं हैं, और कबीरदास जी के लिए षड्यंत्र रचते हैं कि ताकि इनको नीचा दिखा सकें। लेकिन महान संत उनको भी माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो कबीरदास जी की एक कहानी है कैसे उन्होंने एक युवक को शिक्षा दी। एक युवक आता है उनकी दुकान पे, शॉप पे, कि आपके पास साड़ी है, दिखाते हैं साड़ी। तो साड़ी का प्राइस पूछता, तो उन्होंने कहा 10 रुपये। तो वो युवक उस साड़ी को आधी फाड़ देता है और कहता है मुझे तो आधी साड़ी चाहिए, इसका प्राइस, इसका दाम बताइए। तो कहते हैं कि 5 रुपये। फिर वो आधी साड़ी को फिर से आधी कर देता है, कहता है अब इसका प्राइस बताइए। कहते हैं 2.5 रुपये। इस तरह वो साड़ी के टुकड़ों को आधा आधा तोड़ता जा रहा था, फाड़ता जा रहा था, और कबीरदास जी उसका प्राइस कम कम करके बता रहे थे। ऐसे जब बहुत टुकड़े हो जाते हैं तो वो लड़का, युवक कहता है कि नहीं, मुझे तो ये काम के नहीं है टुकड़े, अभी मुझे नहीं चाहिए ये साड़ी। तो कबीरदास जी बोलते हैं हाँ, ये तो अब किसी के काम के नहीं है, ठीक है तुम मत लेना। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने इतना ही कोशिश की ताकि इनको क्रोध आए, ये कुछ बोले, इन्होंने तो कुछ कहा नहीं। तो उसे खराब लगता, ग्लानि फील होती है। तो वो कहता है कि कबीरदास जी से कि मैंने तो आपका नुकसान किया, तो ये लीजिए, आप 10 रुपये ले लीजिए और मैं आपके नुकसान की भरपाई कर देता हूँ। कबीरदास जी कह रहे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो तुम कर ही नहीं सकते। बोला क्यों? आपकी साड़ी तो 10 रुपये की थी, वो मैं दे रहा हूँ आपको 10 रुपये। बोला वो साड़ी अगर कोई पहनता तो उसकी कीमत वसूल होती, तुमने तो उसको किसी के पहनने लायक रखा नहीं। जब एक साड़ी बनती है तो कितने लोगों की मेहनत के बाद वो साड़ी बनती है। किसान की मेहनत, जो कपास उगाता है, उसके बाद जो लेबर कपास को साफ करने के लिए काम करते हैं, उसके बाद कपास का जो धागा बुना जाता है, फिर उस धागे को रंगाई की जाती है, उसके बाद जुलाहा बुनकर उस पे बुनकर वाली मशीन पे उसको बुनता है, तब जाके एक साड़ी बनती है। इतने लोगों की मेहनत को तो तुमने खराब कर दिया। उस युवक को समझ आती है अपनी गलती और माफ़ी मांगता है, और कबीरदास जी से कहता है तो आपने 10 रुपये ले लेते तो आपकी भरपाई पूरी हो जाती, कस जो नुकसान हुआ। तो कबीरदास जी कहते नुकसान तो पूरा हो जाता, लेकिन जो तुमने आज सीखा है वो तुम नहीं सीख पाते। वो युवक इतना प्रभावित होता है, कबीर के शिष्य बन जाते हैं वो। इस तरह कबीरदास जी लोगों को सिखाते थे, किसी दूसरे तरीके से, अंदाज उनका सिखाने का अलग था। कबीरदास जी के जो दोहे हमने बचपन में पढ़े वो आज भी याद हैं और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। एक दोहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो बाहर दूसरों में ही हम कमियां ढूंढते हैं, जब अपने में देखेंगे तो अपनी कमियां दिखेंगी और भगवान की रचना में कोई कमी नहीं दिखेगी। ऐसे हैं संत कबीरदास जी। सबका मंगल हो।